हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, द बॉयज के कैओटिक वर्ल्ड में सुपर बींग्स और ह्यूमंस के बीच के फैमिली डायनेमिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। ऑनगोइंग सीजन के 5th एपिसोड में फैमिली डायनेमिक्स पर फोकस किया गया है, जो दोनों ह्यूमंस और सूप्स को कॉमन ग्राउंड दिखाता है। प्रीवियसली हमने होमलैंडर को उसके बचपन के घर में वापस जाते देखा था, जहाँ वो वॉट के सिक्रेटिव लैब में बना था, जहाँ उसका ब्रेन वॉश्ड हुआ, वो टॉर्चर्ड हुआ और परफेक्ट हुआ। वहाँ उसने अपने पुराने दुश्मनों से बदला लिया। मीनवाइल ह्यूई के फादर, जो मौत के कगार पर थे, उनको डेफनी ने कंपाउंड वी का इंजेक्शन देकर कोमा से बाहर निकाला। ऑन द अदर हैंड, जब फायर क्रैकर ने स्टारलाइट को उसके प्रोपेगेंडिस्ट टेली शो पर उसके अबॉर्शन को लेकर टॉन्ट किया, तो एनी अपना आपा खो बैठी और उसने फायर क्रैकर को बुरी तरह से पीट दिया, जिससे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रॉबर्ट सिंगर ने स्टारलाइट सपोर्ट ग्रुप से टाइज तोड़ दिए। फिर बिली ने एजिकेल से लड़ते हुए अपनी नई पावर को अनलॉक किया, जिससे एजिकेल खून से लथपथ हो गया। वहीं लेटेस्ट एपिसोड में टीम एक सूप किलिंग वायरस की खोज में जुटी है, जो अपकमिंग बैटल में ह्यूमंस और सूप्स के बीच बैलेंस ऑफ पावर को चेंज कर सकता है। दर्द नहीं होगा। ह्यूई फाइनली रियलाइजेस हिज मिस्टेक एंड लर्न्स टू लेट गो। लास्ट एपिसोड का अंत ह्यूई के फादर ह्यू को कंपाउंड वे की बदौलत नई जिंदगी मिलने से हुआ था। 5th एपिसोड की शुरुआत में ह्यू बहुत अच्छे हेल्थ में दिखता है। इनिशियली कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखते और वो इतना एनर्जेटिक महसूस करता है कि मानो उसे स्ट्रोक हुआ ही नहीं था। कैम्बल फैमिली फिर से रिकॉन्साइल होती है। ह्यू और डेफनी अपने पुराने दिनों को याद करते हैं, जिससे ह्यूई बहुत खुश होता है और उसे यकीन हो जाता है कि कंपाउंड वी का इस्तेमाल सही डिसीजन था। हालांकि जल्द ही ह्यू को एमनीशिया होने लगती है और उसकी न्यूली इमर्ज सुपर पावर्स फेसिंग थ्रू ऑब्जेक्ट्स अनकंट्रोलेबल हो जाती है, जिससे हॉस्पिटल में ब्लड बाथ हो जाता है। ह्यू फियर और कंफ्यूजन में टूट जाता है। उसका पास्ट ट्रॉमा फिर से रिसरफेस होता है। ह्यूई आखिरकार समझ जाता है कि उसे लेट गो करना सीखना होगा। अपने फादर के सबसे नाजुक समय में उसके साथ न होने के गिल्ट के चलते उसने जल्दबाजी में कंपाउंड वी का इस्तेमाल किया। हालांकि उसने खुद इसका यूज नहीं करने का डिसीजन लिया था, लेकिन उसे फेट को एक्सेप्ट करने का इम्पोर्टेंस नहीं समझ आया। ह्यूई डिसाइड करता है कि वो अपने फादर की मिसरी को एंड करेगा और उसे फ्रेंची द्वारा कॉन्कॉटेड सूप किलिंग पॉइजन का इंजेक्शन दे देता है, जो एपिसोड का पॉइजन एंड थेमेटिक हाईलाइट बन जाता है। नोटेबली ह्यूई का कैरेक्टर कॉमिक्स में एक्टर साइमन पेक पर बेस्ड था, जो सीरीज में ह्यूई के फादर का रोल निभाते हैं और इस एपिसोड में पावरफुल परफॉर्मेंस देते हैं। स्टारलाइट, सोचा नहीं था तुम भी मिलोगी। तुमसे मिलकर हमेशा अपनापन सा लगता है। एन अनलाइकली पार्टनरशिप, द बॉयज टीम अप विद स्टैन एडगर। एमएम को रियलिटी चेक मिलता है जब वो देखता है कि उसकी डॉटर जेनाइन उसके वायलेंट मेथड्स को सॉल्व करने के लिए एम्यूलेट कर रही है। मीनवाइल किमिको, एनी और फ्रेंची अपने रिस्पेक्टिव इश्यूज पर पॉन्डर कर रहे होते हैं जब बूचर सूप किलिंग वायरस के बारे में नॉलेज रिवील करता है, जो उन्हें होमलैंडर और न्यूमन के खिलाफ एज दे सकता है। हालांकि वायरस न्यूमन के पोजीशन में है, उन्हें इसे रिट्रीव करने के लिए प्लान की जरूरत है। बूचर प्रपोज करता है कि प्रेसिडेंशियल पार्डन से फॉर्मल वॉट सीईओ स्टैन एडगर को रिलीज किया जाए, ताकि उनके नॉलेज का लेवरेज मिल सके। इनिशियली रिलुक्टेंट स्टैन एग्री हो जाता है जब उसे पता चलता है कि न्यूमन ने जोई को कंपाउंड वी की डोज दी है। बूचर की मुलाकात जो कैसलर से होती है, जो बूचर की टीम के प्रति डिसडेन व्यक्त करता है और होमलैंडर और उसके अलायंस के खिलाफ एक्सट्रीम मेजर की वकालत करता है। एक और मारो फिर से। रायन टर्न्स टू द डार्क साइड एंड एट्रेन ट्रबल्स। अपने पास्ट ट्रॉमा से फ्री होमलैंडर रायन को अपने ब्रूटल वर्जन ऑफ जस्टिस से इंट्रोड्यूस कराता है। वॉट स्पॉन्सर्ड डायरेक्टर एडम बोर्क को अपनी असिस्टेंट बॉनी के साथ मिसट्रीटिंग करते हुए देखकर रायन को होमलैंडर ने वायलेंटली रिटेलाइट करने के लिए इनकरेज किया। बूचर के एफर्ट्स को मेंटेन करने के लिए मोरल कंपास और होमलैंडर के वर्ल्ड व्यू के बीच फंसा रायन को एक क्रिटिकल क्रॉस रोड का सामना करना पड़ता है। मीनवाइल सेस थ्रेटन करती है कि वो एट्रेन के रोल को लीकिंग वॉट्स कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन में एक्सपोज कर देगी। एट्रेन एशली को ब्लैकमेल करता है, जो वॉट मीडिया पर्सनल कैमरन कोलमैन को कल्प्रिट फ्रेम करती है, जिसके नतीजे में होमलैंडर कोलमैन को मौत के घाट उतार देता है। कैट डनलेप और सैम रियर्डन, टीनेजर्स फ्रॉम जेनवी, जिन्होंने गोडल्किन यूनिवर्सिटी में किलिंग को ऑर्केस्ट्रेट किया था, 7 हेडक्वार्टर में देखे जाते हैं अलॉन्ग विद टेक नाइट एज द एनुअल वॉट 52 एक्सपो कमेंसेस। Why did Victoria Newman save Stan Edgar at the end? Stan लीड्स द बॉयज को अपने फार्म ले जाता है, जो अब एक वायरोलॉजी लैब है, जहां न्यूमन और उसकी टीम फार्म एनिमल्स पर कंपाउंड वी का टेस्ट करती है। न्यूमन उन्हें स्टैन के स्टैन कॉलर के माध्यम से ट्रैक करती है और रिवील करती है कि उसके लवर्स डॉटर जोई के फादर वॉट के साइंटिस्ट समीर सूप किलिंग वायरस के साथ मिसिंग है। अपनी पॉलिटिकल कैरियर दाव पर होने के कारण न्यूमन रेलुक्टेंटली एग्रीज टू हेल्प फाइंड समीर एंड द वायरस। कंपाउंड वी इनहेंस्ड किलर एनिमल्स को नेविगेट करते हुए द बॉयज समीर को
डिस्कवर करते हैं, लेकिन मोस्ट वायलेट वीजल को डिस्ट्रॉय पाते हैं, जिसमें केवल एक इंटेक्ट रह जाती है। वो लास्ट वायल का यूज एक डेड साइंटिस्ट रिमेन्स को पॉइजन करने के लिए करते हैं, यूजिंग इट एज बैट टू किल द इनहेंस्ड एनिमल्स। उनका प्लान सफल होता है, लेकिन समीर फिर से डिसअपियर हो जाता है। यहाँ न्यूमन की डिश में बढ़ जाती है। स्टैन को पुलिस वैन में वापस भेज दिया जाता है। वायरस को सिक्योर करने के मिशन डीम्ड ए फेलियर। हालांकि ये रिवील होता है कि बूचर जो की मदद से समीर को एब्डक्ट कर लेता है ताकि उसे नए वायरस बैचेस को प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स किया जा सके। न्यूमन अथॉरिटीज ट्रांसपोर्टिंग स्टैन को मार देती है, फ्रीइंग हर एडॉप्टिव फादर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, और वो होमलैंडर को मैनेज करने में स्टैन की सुपीरियर स्ट्रेटेजिक स्किल को रिकॉग्नाइज करती है। ये फादर डॉटर पार्टनरशिप द बॉयज के लिए एक नया थ्रेट पैदा करती है, कंपाउंडिंग उनकी एक्साइटिंग चैलेंजेस। लेटेस्ट एपिसोड ने इंट्रिकेटली फैमिली डायनामिक्स को ओवर रीचिंग नैरेटिव में वीव किया है, हाईलाइटिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ रिलेशनशिप इन अ वर्ल्ड फ्रॉट विद सुपर पावर्स एंड मोरल एम्बिग्यूटीज। तो दोस्तों ये था द बॉयज सीजन 4 के 5th एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसके नेक्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन भी हम जल्दी लेकर आपके पास आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर ले। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे।